वेलकम बैक। और अभी आपको लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से पावर शो जारी है। मनाजिर आपके सामने है। इमरान खान इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। जलसा किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकजी क़यादत भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इमरान खान इस वक्त डाइस पर आ रहे हैं और शाम से जो मुंतजिर हैं PTI के जाले, उनसे खिताब करेंगे। चली है अब तहरीक के होगा ठीक ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में होनी इंसाफ तो हो इंसाफ कहे इमरान खान। तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक ये प्यारा पाकिस्तान। कायद का था फरमान, कायद का था फरमान है पाकिस्तान फलाही मुमलिकत। हुए लीडर जब बेईमान किया नुकसान बुलाकर आक़िबत। ओ कायद का था फरमान है पाकिस्तान फलाही मुमलिकत। हुए लीडर जब बेईमान किया नुकसान बुलाकर आक़िबत। अब लोग नहीं नादान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हैदराबाद के नौजवानों, बुजुर्गों और ख़ास तौर पे जो ख्वातीन सामने आई हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शेख रशीद ने कहा कि हैदराबाद के लोगों, आपने शेख रशीद का दिल जीत लिया, आपने मेरा भी दिल जीत दिया। हैदराबाद के पाकिस्तानियों, और ये सामने आराम से आपने मेरी बात इसलिए सुननी है कि इतना मौका नहीं मिलता आपसे बात करने का। मेरे सिंध के लोगों, मैं अपनी बात कुरान की आयत से शुरू करता हूं, जिसमें अल्लाह हमें कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। यानी कि अगर एक कौम पे जुल्म और नाइंसाफी हो रही है तो अल्लाह कभी आपकी हालत नहीं बदलेगा जब तक आप खुद जद्दोजहद ना करें। यानी कि जिहाद अल्लाह ने हमारे पे फर्ज इसलिए की है, हमारी बेहतरी के लिए, कि जब हम जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े होते हैं, अपना फायदा करते हैं, तो सिंध के लोगों, जो जुल्म आप पे हो रहे हैं, आप यकीन करें, जो जुल्म आप पे हो रहे हैं, मैं एयरपोर्ट से जब आ रहा था, आप यकीन करें, मैंने पाकिस्तान के किसी खित्ते में इतना गंद नहीं देखा, इतनी गंदगी नहीं देखी, इतना कूड़ा करकट नहीं देखा।
किसी पाकिस्तान के हिस्से में मैंने ये इस तरह की गंदगी नहीं देखी। मैं यहां 21 साल से सिंध आ रहा हूं। यकीन करें, आपके हालात बिगड़े हैं, बेहतर नहीं हुए। इसलिए मैं आज आपसे जो वादा लेने आया हूं वो ये कि मैंने सिंध के जालिमों का मुकाबला करना है और आपने मेरा साथ देना है। जो सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है वो है आसिफ जरदारी। 30 साल से हम इस जरदारी को पॉलिटिक्स में आने से पहले जानते हैं। ये बेम्बिनो सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। इसके वालिद के पास 150 एकड़ जमीन थी। 150 एकड़ जमीन थी। आज आसिफ जरदारी 1 लाख एकड़ जमीन का मालिक है। 19 शुगर मिल का मालिक है। बाहर इसके पास फ्रांस में महल, लंदन में महल, लंदन में होटल, अमेरिका में होटल, दुबई में महल। सिंध के लोगों, ये आपका पैसा चोरी करके बाहर लेके गया है। ये और नवाज शरीफ, इन दोनों ने जो इस कौम से जुल्म किया है, कोई पाकिस्तान का दुश्मन ये नहीं कर सकता था। जब इन्होंने पैसा बनाया, अपने पैसे बनाने के लिए इन्होंने कौम के इदारे तबाह किए। अगर इदारे तबाह ना होते, ये पैसा नहीं बना सकता था। अगर नैब एक मजबूत अदारा होता, दोनों पकड़े जाते। अगर एफबीआर एक ऑटोनमस, एक आजाद, एक मजबूत अदारा होता, टैक्स में पकड़े जाते। अगर एफआईए सही काम कर रही होती, इनकी करप्शन पकड़ी जाती। अगर इस मुल्क की अदालतें सही तरह काम कर रही होती, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, ये दोनों जेलों में होते। ये दोनों जेलों में होते। इन्होंने इन इदारों को तबाह किया पैसा बनाने के लिए। ये जो 150 एकड़ से आज 1 लाख एकड़ का मालिक है, इसलिए कि इन्होंने इदारे तबाह किए, और जब इदारे तबाह किए, इन्होंने पैसा बनाया और कोई पकड़ने वाला नहीं था। इन दोनों ने मिले साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे दोनों ने मुकमुका किया। अपना नैब का हेड, अपनी इलेक्शन कमीशन और अपनी इलेक्शन से पहले केयरटेकर गवर्नमेंट। इस मुकमुका की वजह से आज पाकिस्तान के लोगों, सारे बर्रे सगीर में हम सबसे पीछे रह गए। 30 साल पहले पाकिस्तान बर्रे सगीर में सबसे खुशहाल तबका था, हिंदुस्तान से बेहतर थे। बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ, हमारे से बहुत पीछे था। आज बांग्लादेश भी आगे निकल गया, आज हिंदुस्तान भी आगे निकल गया। आज इस मुल्क में जो औसत आमदनी है, वो उन सबसे पीछे रह गई। और ये 2 खानदान, इनके बच्चे अमीर तरीन लोग बन गए। तो इंशाअल्लाह सिंध के लोगों, हैदराबाद के पाकिस्तानियों, हाथ खड़ा करके बताओ
कि मेरे साथ आप एक तो गया, अब इंशाल्लाह जरदारी के पीछे हम जाएंगे और इंशाल्लाह इसको भी हम जेल में डलवाएंगे। मैं एक मिनट पीछे आराम से सुनो। अब लोग नहीं नादान, गए सब जान, कहे इमरान खान। अब होगी जो निगरान, ये नस्ल जवान, बढ़ेगा पाकिस्तान। दिल में हो नीयत साफ, हो इंसाफ। अब हैदराबाद के लोगों गौर से सुने, अगर इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, सिंध में भी पाकिस्तान में भी, तो क्या करेंगे? ये गौर से सुने, मैं क्या करूंगा। इंशाअल्लाह एक ऐसा निजाम लेके आएंगे जिधर मौका मिलेगा, जो इस मुल्क में मेहनत करेगा उसको एक ऐसा निजाम देंगे कि वो ऊपर आ सके। आज क्यों पाकिस्तानी वीजा लेके बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं नौकरियां मिलती? इमरान बैठो। क्यों नहीं पाकिस्तान में नौकरियां मिलती? क्यों पाकिस्तानी कितनी मुश्किलों से बाहर वीजा लेके जाते हैं? क्या वो कोई पैसे बांट रहा है? क्या वहां पैसे बांटे जा रहे हैं? बाहर नौकरियां ढूंढने इसलिए पाकिस्तानी जाते हैं कि जब वह मेहनत करते हैं उनको मेहनत का फल मिलता है, उनको कमाई मिलती है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा निजाम है, इसमें मेहनत कश मजदूर ले लें, किसान ले लें, वो मेहनत कश बिजनेसमैन जो सारा दिन मेहनत से कमाई करता है, किसी को इस मुल्क के निजाम में फल नहीं मिलता। कौन ऊपर जाता है? जरदारी जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग, इनके बच्चे, जिनकी मैं आपसे अब सवाल पूछता हूं, मैं बिलावल भुट्टो से पूछता हूं कि तुम्हारे में क्या कमाल है कि तुम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन गए हो? आपने किया क्या अब तक? बिलावल भुट्टो, मुझे आपने कभी एक दिन कमाई की है? आपने कभी एक दिन काम किया? आप एक मुल्क को ठीक करने जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? नौजवानों, आप जब नौकरी ढूंढने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, आपने माजी में क्या किया है। अगर आप और तो और छोड़ें, एक गाड़ी का इंजन भी ठीक करना हो तो वो सबसे पहले पूछेगा कि इंजन खोल के पहले देखा है, कभी काम किया है? कोई काम करना है, कोई नौकरी ढूंढनी है, सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, क्या माजी में। बिलावल भुट्टो, आपने एक दिन भी कभी नौकरी, आपने कभी कोई कमाई की? आप कैसे मुल्क को ठीक करेंगे? आप मुझे ये तो और बताएं कि क्या एक जगह पाकिस्तान की बता दें, एक मुल्क का खित्ता बता दें कि जिधर आपने 1 किलोमीटर पैदल चले हों, एक जगह बता दें। तो आप पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने आए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की तकरीरें देख के हाथ हिला देते हैं। ऐसे लीडर नहीं बनता। लीडर बनता है एक जद्दोजहद करके। आपका अगर नाना एक बड़े लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, सारे पाकिस्तान के छोटे छोटे गांव में वो जुल्फिकार अली भुट्टो गया था।
छोटे छोटे कस्बों में गया था, मेहनत सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान में मेहनत की थी। आप आज हमें बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी। मुझे यह बता दें कि जब से आप चेयरमैन बने हैं 4 साल में पीपल्स पार्टी में सिंध में एक काम बताएं आपने किया होगा। चेयरमैन तहरीक काम इंसाफ बताएं। इमरान खान हैदराबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सिंध के जालिमों का मुकाबला करना है और आपने मेरा साथ देना है। मैं आपसे वादा लेने आया हूं, 21 साल से सिंध आ रहा हूं। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए अब तक।